अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल बताऊंगा स्कूटी की कि कैसे स्कूटी ले सकते हैं। आप लोगों के यार इतने कमेंट्स वगैरह आए हैं पिछली वीडियोस के अंदर, और आप सब भाइयों ने इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस वगैरह किए, बहुत ज़्यादा मैसेजेस में आपके मैसेजेस के जवाब नहीं दे सका, उसके लिए माजरत। मुझे पता था कि यार इस पर मैंने वीडियोस बनानी है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ही इसलिए था कि यार कि आप लोगों का भला हो, आप लोग भी स्कूटी लें और अपना काम करें। उसमें बहुत अच्छी अर्निंग होती है, ताकि आप लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। पता नहीं कंपनी कब तक रहती है, कब तक चलती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा A to Z स्कूटी के बारे में। स्कूटी के लिए क्या क्या चीज़ें लगती हैं, सिक्योरिटी में क्या क्या चीज़ें रखनी होती हैं, गवाह लगते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी है इसके लिए, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्कूटी के बारे में ये बताऊंगा कि आप स्कूटी कैसे ले सकते हैं। स्कूटी के लिए जो सबसे अहम चीज़ है, आपका राइडर होना बहुत लाजमी है। अगर आप ये कहें कि मैं राइडर नहीं हूँ और स्कूटी मुझे मिल जाएगी या मिल सकती है, तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है। अभी जो उनकी पॉलिसी है ना, वो यही है कि हमने सिर्फ राइडर्स के साथ काम करना है, चाहे हम राइडर बाइकिया वाले हों, यंगो वाले हों, इनड्राइव वाले हों या फूड पांडा वाले हों। इसके अलावा आपको स्कूटी नहीं मिल सकती, और वो आम लोगों के साथ काम भी नहीं कर रहे हैं। मैंने जितना उनसे एक्सपीरियंस लिया है, जितनी मेरी उनसे बात हुई है ऑफिस में जाके, उन्होंने मुझे यही बताया कि हम सिर्फ राइडर्स के साथ काम करते हैं, उसके अलावा हम किसी को स्कूटी अभी तक नहीं देते। क्या पता आने वाले वक्त में भी फ्यूचर में वो ये चीज़ लागू करें कि हम आम लोगों के साथ भी ये काम करना चाहते हैं। तब अगर ये हुआ तो मैं लाजमी वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताऊंगा, ये चीज़ आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, कि ताकि जो राइडर नहीं है, जो आम लोग हैं, जो वैसे ही नॉर्मल रूटीन में ऑफिस वर्क में या घर के लिए ये लेना चाहते हैं स्कूटी, तो आप लोगों का भी फ़ायदा हो। अब मैं बात करता हूँ दूसरी चीज़ पे कि आपको स्कूटी लेने के लिए क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। सबसे पहले आपका ID कार्ड होना चाहिए, ठीक है, और आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, ओरिजिनल वाला, एक्सपायर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये दो चीज़ें आपके पास हैं तो आप स्कूटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में आप राइडर होना लाजमी है। ये तीन चीज़ें होंगी, और साथ में आपके दो गवाह लगेंगे। आपके दो गवाह होना ज़रूरी है। वो जो कंपनी गवाही मांगती है कि भाई कल को आप स्कूटी को लेके भाग ना जाएं या कोई नुकसान ना पहुंचा दे स्कूटी को, तो वो चीज़ आपने उनको प्रोवाइड करनी है एज आ दो गवाह, जो आपकी गवाही दें कि ये बंदा ठीक है, राइडर है, ये हमारे साथ है। अगर कुछ भी कल को कोई मामला होता है तो हम हाजिर हैं, कोई नुकसान नहीं होने देता आपका, क्योंकि कंपनी को इंश्योरिटी चाहिए होती है कि भाई हमारा नुकसान ना हो। तो वो दो गवाह लगेंगे। दो के दो गवाह होते हैं, वो आपकी फैमिली मेंबर में से नहीं होने चाहिए। पहला गवाह आपकी फैमिली मेंबर में से हो सकता है एक गवाह, और दूसरा आपका फ्रेंड होगा या कोई बाहर का बंदा होगा। दोनों गवाह आपके फैमिली मेंबर या आपके ख़ानदान में से नहीं होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। एक आपका फ्रेंड और एक आपका भाई, वालिद साहब या कोई भी फैमिली का मेंबर हो तो चलेगा। और दोनों लाहौर बेस होने चाहिए। ये नहीं कि एक आपका जो भाई है वो तो लाहौर का है, ठीक है, आप लाहौर में रहते हैं, और एक आपका जो कज़न है वो मुल्तान का है, तो उसकी इंश्योरिटी नहीं लगेगी। दोनों गवाहों का लाहौर का होना लाजमी है, वो लाहौर में रहते हों, ये लाजमी है। ये कंपनी का असूल है। बाद में ना कहिएगा कि आपने बताया नहीं है। तो ये चीज़ें आपने लाजमी याद रख के फिर आपने आगे कदम उठाना है कि स्कूटी लेनी है नहीं लेनी। मैं आपको सही तरीके से गाइड कर दूँ। जब आप स्कूटी लेने जाएंगे, उसके बाद आपने वहाँ पे जाके सबसे पहले पेमेंट जमा करवानी है। जब मैंने ली थी स्कूटी तब पेमेंट 8,000 रुपया थी, और अब का मुझे पता नहीं है, मैं भी उन्होंने बढ़ानी है फ्यूचर में 8,000 से 10,000, 11, 12 जितनी भी कर दें। और जो मेरे से पहले वाले क्या कहते हैं बैच को स्कूटी मिली थी, बाइक्स मिली थी, इलेक्ट्रिक बाइक्स भी थी उनके पास, तो उनकी जो फीस थी वो 5,000 रुपया थी। अब जब मैंने लिया तब 8,000 रुपया होगी। ये सारी मालूमात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जब आप दफ्तर में ऑफिस में जाएं तो आपको ये सारी चीज़ें पहले से मालूम हो, आपको पता हो, ताकि आपका टाइम वगैरह ज़ाया ना हो। जब आपने स्कूटी लेने जाना है तो तकरीबन आपके पास 10-15 हज़ार रुपया होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपने तब जाके बुकिंग करवानी है। और बुकिंग करवाने से मकसद ये नहीं है कि आपने अभी पैसे दिए तो आपको उसी टाइम ही स्कूटी मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है, आपको टाइम लगता है। मैंने तकरीबन 1.5 माह इस स्कूटी का वेट किया है। ये जो स्कूटी है ना, 1.5 माह इसका मैंने वेट किया। मैंने पहले पैसे जमा करवा दिए थे, रसीद वगैरह मैंने ले ली थी। उसके बाद मुझे 1.5 माह वेट करने के बाद ये मुझे स्कूटी मिली है। नंबर प्लेट इसका लगा हुआ है, ठीक है, गाड़ी ये कंपनी की है। आप लोग कहते हो कि फिजान भाई ये आपकी स्कूटी है, आपकी स्कूटी है। वैसे तो देखा जाए अगर कोई किराए में चीज़ ली जाए तो वो आपकी ही होती है, क्योंकि मैं इसका रेंट पे कर रहा हूँ। लेकिन अगर दूसरी तरफ से देखा जाए, दूसरे वे में देखा जाए कि जो इसका असल मालिक है वो कंपनी है, मैं नहीं हूँ।
कंपनी इसका असल मालिक है, रेंट पे मैंने लिया है, मैं इसको अपने घर रखूं चलाऊं। अब देखो मैंने यहाँ पे रखी हुई है, अभी मैं काम नहीं कर रहा, वीडियो में खड़ी हुई है, तो ये मेरे पास ही रहेगी पूरा महीना। जब महीना खत्म होने लगेगा मैं फिर जाके कंपनी को पैसे दे दूंगा, वो मेरा जो पैकेज मैंने बाई किया हुआ था 8,000 रुपये का, वो दोबारा रीन्यू कर देंगे, तो अगले महीने फिर मैं इस तरीके से चला सकता हूँ। और उनकी एक ऐप भी है, जब आप ऑफिस में जाएंगे तो वो आपसे वो डाउनलोड करवाएंगे, उसमें सारा प्रोसीजर होगा। वो क्या प्रोसीजर होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपके 2 गवाहों की तस्वीरें वगैरह लगेंगी, और लाजमी मेक श्योर कीजिएगा कि आईडी कार्ड साथ लेके जाइएगा। अपने जो 2 गवाह हैं उनका आईडी कार्ड आपने लाजमी लेके जाना है, ऐसे आपको फजूल का चक्कर पड़े तो टाइम ज़ाया होगा। आपकी वहाँ पे ऐप के अंदर तस्वीरें वगैरह खींची जाएंगी, जो हेडक्वार्टर चाइना में भेजी जाएंगी, सारी वहाँ से अप्रूव होंगी। आपकी जो येंगो की आईडी है या बाइकिया की या इन ड्राइव की या फूड पांडा पे आप काम करते हैं, उस आईडी के स्क्रीनशॉट्स लिए जाएंगे, उसकी प्रोफाइल की तस्वीर ली जाएगी कि ये वाकई बंदा अप्रूव करेंगे कंपनी वाले कि ये वाकई राइडर है भी है कि नहीं, या फ्रॉड कर रहा है हमारे साथ, या राइडर सिर्फ शो करवाने के लिए दिखा रहा है, चलाएगा इसको नॉर्मल पर्पज़ के लिए अपने घर के लिए। तो ये चीज़ आपने याद रखना है कि आपने अपनी ओरिजिनल आईडी की तस्वीरें देनी है, कोई फेक चीज़ नहीं होनी चाहिए, बाद में आपके लिए ही नुकसान होगा। मुझे ना कहिएगा उन्होंने ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे आपको, फिर आपको स्कूटी कभी भी नहीं मिलेगी। ये आप लोगों के लिए ही है, मेरे जैसे लोगों के लिए ही है, जो राइडर्स हैं, जो काम करना चाहते हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत मुफीद चीज़ है। आप सोच भी नहीं सकते कि इससे कितनी ज़्यादा अर्निंग इंक्रीज हो जाती है। इसको चलाने के बाद मैं बाइक पे काम करता था, आपके सामने ही है, स्कूटी पे मैं काम करता हूँ, तो अच्छा काम हो। अभी तो मैंने स्कूटीज के साथ इतनी ज़्यादा वीडियो ही नहीं बनाई, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं इसके साथ वीडियोस वगैरह बनाऊंगा। सही एवरेज वाला काम करेंगे, अर्निंग आपके साथ शो करेंगे, तब आपको अंदाज़ा होगा कि यार इतनी ज़्यादा अर्निंग कैसे हो सकती है। स्कूटी पे पर डे की 266, 1 लीटर से भी कम की कॉस्ट आती है, और जितना मर्जी चलाओ स्कूटी, कोई खर्चा नहीं है इसका, कोई इंजन नहीं तब्दील होना, और कोई इसका पंचर वगैरह नहीं है, ट्यूबलेस टायर है इसके, बस हवा बढ़वाओ और चलाते जो जितना मर्जी चलाना है दिन के अंदर। अब हम दोबारा टॉपिक पे आते हैं, जो मैंने बताया था, गवाहों की तस्वीर वगैरह लगेगी, उनके आईडी कार्ड आपने लेके जाने हैं, फिर आपके आईडी कार्ड की तस्वीर लगेगी, आपकी एक सेल्फी लगेगी जो उनके पास होगी कि भाई ये राइडर है। आपके गवाहों की सेल्फी वगैरह सारी ली जाएंगी, डॉक्यूमेंट वगैरह फिट होंगे। और मेक श्योर कीजिएगा कि आपने अपना जो घर का बिजली का बिल है ना, ये आपने लाजमी लेके जाना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिजली का बिल आपके पास होगा, और अपनी जो जैस कैश की या इजी पैसा की या बैंक अकाउंट की जो स्टेटमेंट है ना, पिछले 1 महीने की ट्रांजैक्शन है, वो आपने स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेनी है PDF में, ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। मुझे इसमें बड़ा टाइम लगा था, ठीक है। आपने ये स्टेटमेंट पिछले 1 मंथ की आपने डाउनलोड कर लेनी है, चाहे जैस कैश की कर लो, चाहे इजी पैसा की कर लो, चाहे आप बैंक स्टेटमेंट, अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है तो बैंक स्टेटमेंट की डाउनलोड कर लो, सारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वो आपने वहाँ पे PDF के अंदर, ऐप के अंदर, जो कंपनी की ऐप है ना उसके अंदर आपने वो लगानी है। वो सब कुछ आपको ऑफिस में सब कुछ करवाएंगे। उसके बाद जब आपका सारे डॉक्यूमेंट वगैरह क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद आपको क्या करेंगे, फ़ोन करेंगे। जब आपकी स्कूटी आ जाएगी चाइना से, इसका एक एक पुर्जा वट मतलब आप सोच भी नहीं सकते। आप सोचें कि इसका एक एक पुर्जा, ये जो मिरर है ना, ये भी लेके, और एक नट भी लेके, छोटे छोटे नट, ये सारे चाइना से आए हैं। एक एक पुर्जा इसका चाइना से आया, चाइना से पाकिस्तान आता है शिप में, और उसके बाद यहाँ पे आके असेंबल होता है, जुड़ता है, और उसके बाद फिर ये आपको स्कूटी मिलती है। लोकेशन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो आपने वहाँ पे जाके देख लेना है। जब आप शोरूम में जाएंगे आपको बुलाएंगे फ़ोन करके, तब आपको आपकी स्कूटी मिलेगी। वहाँ पे रेड कलर भी होता है, ग्रीन कलर भी है, और ब्लैक कलर भी है। 3 कलर थे, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, तो मैंने ब्लैक कलर लिया था। बाकी आपकी मर्जी है, आपने जोन सा भी लेना है आप ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपको सारा प्रोसीजर समझ आ गया होगा, इस तरीके से आप स्कूटी वगैरह ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।